आइए आज ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन और गहरे रहस्य में उतरते हैं। शिव और सती की कथा। सच कहूं तो ये कोई आम कहानी नहीं है। ये इस सृष्टि की सबसे पहली प्रेम कहानी है। एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं थी। लेकिन इसका अंत, वो इतना भयानक था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को अंधकार और प्रलय के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। आज हम उसी रहस्य को डिकोड करेंगे जिसने सृष्टि के संतुलन को हिला दिया था। एक बहुत ही गहरी बात कही जाती है कि ब्रह्मांड की पहली प्रेम कहानी का अंत हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं था, बल्कि इसका अंत राख और लौकिक विनाश में हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि पूर्ण समर्पण, जो कि एक बहुत ही पवित्र चीज है, वो एक भयंकर त्रासदी का कारण कैसे बन सकता है। आखिर उन परम शक्तियों के बीच ऐसा क्या घटा जिसने सब कुछ भस्म कर दिया। ये प्रेम और मृत्यु का वो खौफनाक संगम है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। तो इस रहस्य को समझने के लिए पहले किरदारों को समझना होगा। देखिए, सती कोई साधारण राजकुमारी बिल्कुल नहीं थीं। वो स्वयं आदि शक्ति थीं, यानी इस पूरे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा। उन्होंने मानव रूप लिया था। और उनके पिता, वो थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति। दक्ष निस्संदेह बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनमें अपने रुतबे और शक्ति का एक भयंकर, कह सकते हैं, अंधा कर देने वाला अहंकार था। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनकी अपनी बेटी उसी असीम ब्रह्मांडीय शक्ति का साक्षात अंश है। अब यहां से एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन खतरनाक टकराव शुरू होता है। एक तरफ है दक्ष, जिनकी दुनिया वैभव, राजसी ठाट-बाट और समाज में सबसे ऊंचे स्टेटस के इर्द गिर्द घूमती है। और दूसरी तरफ है सती। सती का हृदय हमेशा वैराग्य की ओर खिंचता था, खासकर जब बात शिव की हो। शिव, जो शमशानवासी हैं, भस्म लगाते हैं और जिनका श्रृंगार केवल मौन और सर्प हैं। दक्ष की ये जो भौतिकवादी सोच थी ना, और सती का जो आध्यात्मिक खिंचाव था, बस यही वो पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े अग्निकांड का रूप ले लिया। और शिव को पाने का ये रास्ता, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। सती ने पर्वतों पर एक ऐसी घोर तपस्या शुरू की जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भयानक तूफान, बर्फीली हवाएं और अन्न जल का पूरी तरह से त्याग। बिना सोए खुले आसमान के नीचे बस एक ही नाम की गूंज थी, शिव। ये तपस्या इतनी प्रचंड थी, इसकी आग इतनी तेज थी कि तीनों लोग कांप उठे। और अंततः परम वैरागी शिव को प्रकट होना ही पड़ा। इस तपस्या का अंजाम हुआ एक बेहद अद्भुत विवाह। लेकिन यह कोई टिपिकल रॉयल वेडिंग नहीं थी। जरा सोचिए, शिव की बारात में भूत, प्रेत, पिशाच और शमशान की भस्म लपेटे सिद्ध योगी आ रहे हैं। नंदी जी आगे आगे चल रहे हैं और ब्रह्मा और विष्णु जी इस दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। ये नज़ारा जितना रहस्यमयी था, उतना ही दिव्य भी। लेकिन इस पूरी भव्यता के बीच एक बहुत ही खौफनाक सन्नाटा भी पसरा हुआ था। दक्ष प्रजापति इस विवाह में नहीं आए। उनका अहंकार इस रिश्ते को अपनी सबसे बड़ी हार मान रहा था। विनाश का बीज, दक्ष का अहंकार। अब यहां से कहानी एक बहुत ही डार्क और तनावपूर्ण मोड़ लेती है। एक तरफ शिव और सती कैलाश पर शांत जीवन बिता रहे थे, तो दूसरी तरफ दक्ष के अंदर प्रतिशोध की आग धधक रही थी। अपनी सुप्रीम पावर साबित करने के घमंड में दक्ष ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। पूरे ब्रह्मांड के देवताओं और ऋषियों को बुलाया गया, लेकिन महादेव शिव को जानबूझकर इग्नोर कर दिया गया। और ये कोई गलती नहीं थी, ये शिव का एक सोचा समझा बेहद क्रूर अपमान था। जब सती जी को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो वो एक अजीब सी कश्मकश में फंस गई। एक तरफ पिता और दूसरी तरफ पति। जब उन्होंने शिव से वहां जाने की आज्ञा मांगी, तो महादेव ने एक बहुत ही गहरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, जहां सम्मान न हो वहां अपना स्वाभिमान ले जाना व्यर्थ है। शिव बहुत अच्छे से जानते थे कि उस यज्ञ में धर्म नहीं, सिर्फ अहंकार और क्रोध जल रहा है। लेकिन एक बेटी होने के नाते सती को लगा कि शायद उनके जाने से पिता का दिल पिघल जाए। और यही वो उम्मीद थी जो इस कथा को सबसे भयानक मोड़ पर ले जाती है। बिना किसी इनविटेशन के सती यज्ञ स्थल पर पहुंच जाती हैं, और जैसे ही वो एंट्री करती हैं, पूरे हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। ना कोई बैठने के लिए आसन देता है, ना ही कोई स्वागत करता है। और इसके बाद दक्ष भरी सभा में सबके सामने शिव के लिए सबसे जहरीले और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सती की आत्मा कांप उठती है। अपने महादेव का ये अपमान बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। और उसी पल उस भरी सभा में एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया गया जिसने पूरे इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
सती जी ने उसी भरी सभा में ये घोषणा कर दी कि जिस शरीर ने उनके प्रभु का अपमान सुना है, अब वो इस संसार में रहने के लायक ही नहीं है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने महादेव का स्मरण किया और सीधे धधकते हुए यज्ञकुंड में प्रवेश कर गईं। ग्रंथों के अनुसार वो साक्षात अग्नि का रूप बन चुकी थीं। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक ऐसा परम समर्पण था जिसने वहां मौजूद हर एक देवता की रूह कंपा दी। सती राख में तब्दील हो गईं, लेकिन उनके जलने से जो तूफान अब उठने वाला था, वो पूरी सृष्टि को भस्म करने की ताकत रखता था। वीरभद्र, महादेव का रौद्र रूप। सती के भस्म होने की खबर जैसे ही कैलाश तक पहुंची, वो सन्नाटा टूट गया। भगवान शिव की समाधि भंग हो गई। उनकी आंखों में एक अकल्पनीय दर्द था और आत्मा में प्रतिशोध की आग। उस भयानक क्रोध में महादेव ने अपनी जटाएं उखाड़ी और उन्हें पूरी ताकत से पृथ्वी पर पटक दिया, और उस प्रहार से जो प्रकट हुआ वो साक्षात मृत्यु था। वीरभद्र, शिव के विकराल रूप का वो हिस्सा जिसकी आंखें सचमुच आग उगल रही थीं। इसके बाद शुरू हुआ वीरभद्र का वो खौफनाक तांडव। यज्ञस्थल पर कदम रखते ही सबसे पहले पूरे आसमान में एक डरावना अंधकार छा गया। फिर पवित्र यज्ञ वेदी को चकनाचूर कर दिया गया। वहां मौजूद सारे देवता, सारे ब्राह्मण खौफ से कांपते हुए अपनी जान बचाकर भागने लगे। और अंत में वो अजय वीरभद्र सीधे दक्ष के पास पहुंचा। बिना एक पल सोचे उस अहंकारी प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। पलक झपकते ही दक्ष का वो सारा घमंड राख में मिल गया। प्रहार करने से ठीक पहले वीरभद्र की वो गर्जना आज भी ग्रंथों में गूंजती है। तू पिता कहलाने योग्य नहीं है। आज तू उसी अग्नि में भस्म होगा जिसमें तूने धर्म का मजाक उड़ाया है। देखिए, ये कोई आम घटना नहीं थी, ये प्रकृति का न्याय था। ये बताता है कि जब अहंकार अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो विनाश कितनी क्रूरता से दस्तक देता है। यज्ञ की आग बुझ चुकी थी और अब वहां सिर्फ और सिर्फ मौत का सन्नाटा था। लेकिन असली रहस्य तो इस प्रतिशोध के बाद शुरू होता है, जब महादेव खुद वहां पहुंचते हैं और सती के जले हुए शरीर को देखते हैं तो वो परम वैरागी फूट फूट कर रो पड़ता है। शिव सती के उस निर्जीव शरीर को बाहों में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगते हैं। उनका वो शोक, वो दर्द इतना प्रचंड था कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। समय, अंतरिक्ष, जीवन, ऐसा लगा जैसे सब कुछ बस नष्ट होने ही वाला है। शिव का वो विरहा पूरे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। इस लौकिक विनाश को रोकना बहुत जरूरी था। तब सभी देवताओं ने घबराकर भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई और सृष्टि के इस संतुलन को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र चला दिया। उस चक्र ने सती के निर्जीव शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया। सुनने में ये बहुत दर्दनाक लगता है, लेकिन शिव का मोह भंग करने और उस प्रलयंकारी चक्र को रोकने के लिए ये करना ही था। और जैसे ही वो अंश गिरे, धरती पर दिव्य ऊर्जा की बारिश होने लगी। और यहीं से जन्म हुआ एक बिल्कुल नई रहस्यमयी ऊर्जा का, जिसे हम शक्तिपीठ कहते हैं। पृथ्वी पर जहां जहां सती के अंश गिरे, वो जगहें परम दिव्य स्त्री शक्ति की सबसे बड़ी केंद्र बन गईं। कामाख्या, ज्वाला, हिंगलाज, ये सिर्फ मंदिर नहीं हैं, ये उस अमर प्रेम और शाश्वत ऊर्जा की जीवित उपस्थिति हैं, जो एक बहुत ही दुखद अंत से पैदा होकर आज भी धड़क रही हैं। इसके बाद शिव वापस हिमालय लौट गए और एक चट्टान की तरह गहरे मौन में डूब गए। तो इस पूरी कथा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में रह जाता है। शिव तो वापस मौन हो गए, लेकिन क्या वो ब्रह्मांडीय अग्नि जिसने सती को निगल लिया था, सच में कभी बुझ सकती है, या फिर उसी राख से पार्वती नाम की एक नई, अजेय और रहस्यमयी शक्ति के जन्म लेने का समय आ चुका था? सती की राख से शुरू होने वाली ये जो अगली कहानी है, वो और भी ज्यादा रहस्यमयी है, जिसके राज आज भी इस ब्रह्मांड के कण कण में गूंज रहे हैं।